हेलो स्टूडेंट्स, कैड कैम के चैप्टर नंबर 3 में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिए थे डिफरेंट व्यूज़ कि जो भी आप ड्राइंग बनाते हैं, जो भी आप मॉडल बनाते हैं, तो उनके हम किस तरीके से व्यूज़ देख सकते हैं अपने कैड में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा व्यू पोर्ट। ठीक है, लेआउट व्यू पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है लेआउट व्यू पोर्ट। ठीक है, दृश्य पोर्ट। तो देखिए, दृश्य पोर्ट या फिर हमारा व्यू पोर्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो व्यू पोर्ट क्या होता है हमारा कि आपने क्या करा, सपोज करो कोई ड्राइंग बनाई या कोई भी आपने मॉडल बनाया। ठीक है, हमने क्या करा, कोई भी ड्राइंग बनाई या कोई भी मॉडल बनाया, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। मैंने उस दिन आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था कि कोई भी ड्राइंग जब हम बनाते हैं तो उसके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू। ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यूज़। तो कोई भी जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो उसके क्या होते हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन सारे व्यूज़ को एक साथ एक ही स्क्रीन पर देखते हैं। वो हमारे क्या कहलाता है, व्यू पोर्ट कहलाता है। हम क्या कर सकते हैं, उन सारे व्यूज़ को क्या कर सकते हैं, एक साथ एक ही स्क्रीन पर देखते हैं। तो व्यू पोर्ट्स बेसिकली हमारे कितने टाइप के होते हैं? व्यू पोर्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, मॉडल व्यू पोर्ट, ठीक है, और एक हमारे पास होता है लेआउट व्यू पोर्ट, जो हमें पढ़ना है। तो देखो, मॉडल व्यू पोर्ट होता है जहाँ पर हम लोग अपनी कोई भी मॉडल को बनाते हैं, अपनी ड्राइंग को बनाते हैं। लेआउट व्यू पोर्ट में क्या करते हैं, हम उसके व्यूज़ को, मतलब उसके व्यूज़ को, अलग अलग व्यूज़ को क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। और अगर उसमें कोई चेंज करना है तो उस चेंज को कर देते हैं, और उसकी मदद से उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पेपर में लेके आते हैं। देखो, अगर आपने कोई भी ड्राइंग बनाई, अब भाई आपने कोई भी ड्राइंग बनाई, तो उसको हमें क्या करना होगा, किसी के सामने अगर प्रेजेंट करना है तो हो सकता है वो आपको क्या मान सकता है, उसकी सॉफ्ट कॉपी के साथ हार्ड कॉपी भी मान सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पेपर पर दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अलग अलग व्यूज़ भी देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, लेआउट व्यू पोर्ट वे ऑब्जेक्ट हैं जो मॉडल स्पेस के दृश्य को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लेआउट व्यू पोर्ट क्या होते हैं, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स बनाया है उसके मॉडल स्पेस में क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित हम लोग करते हैं, कि देखते हैं उसके, जो भी हमने ड्राइंग बनाई है, जो भी हमने मॉडल बनाया है, उसके अलग अलग व्यूज़ को हम लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं एक साथ। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम इसको, व्यू पोर्ट आर द एरिया, व्यू पोर्ट क्या हो गए, ऐसे एरियाज हो गए, दैट डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करते हैं डिफरेंट व्यूज़, किसके, हमारी ड्राइंग के या फिर मॉडल के। तो व्यू पोर्ट हमारे पास एक ऐसा एरिया हो जाता है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करते हैं अलग अलग व्यूज़ अपने ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, अपनी ड्राइंग का और जो भी मॉडल हमने बनाया है। हम एक लेआउट पर पेपर स्पेस में व्यू पोर्ट बनाते हैं, मतलब हमने क्या कर दिया, एक लेआउट व्यू लेते हैं। दो व्यू होते हैं, मॉडल व्यू और लेआउट व्यू। तो हम लेआउट व्यू में जाते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पेपर स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस तरीके का पेपर स्पेस हम क्रिएट करते हैं। इसके करते हैं प्रत्येक लेआउट पर हम एक से अधिक लेआउट व्यू बना सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक लेआउट पर क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा व्यू बना सकते हैं, 2 व्यू, 3 व्यू, 4 व्यू, अलग अलग व्यूज़ बना सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक लेआउट व्यू पोर्ट पर उसमें पैमाने पर मॉडल के दृश्य एक साथ सर्किट टीवी मॉनिटर की तरह हैं, जिसे हम निर्देशित करते हैं। कहने का मतलब है, ये पता है किस फॉर्म में बनते हैं, ये जैसे हमारी कोई भी टीवी हो गया, उसकी जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उस तरीके से बनते हैं। मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, तो इसके अलग अलग व्यूज़ बन जाएंगे। ये हमारा पूरा एक लेआउट व्यू पोर्ट हो गया। तो अगर मुझे इसके 3 व्यू देखने हैं तो मैं इस तरीके से इसके व्यू मुझे मिल जाएंगे। एक यहाँ पर मिल गया, एक व्यू यहाँ पर मिल गया, और इसका एक व्यू यहाँ मिल गया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अपने ऑब्जेक्ट को, एक इसी ऑब्जेक्ट को उठाया और इसको क्या कहते हैं, लेआउट व्यू पोर्ट में अलग अलग व्यूज़ इसके मिल गए, मतलब 3 का बना लिया मैंने इसमें। देखो 1, 2, 3 व्यू मिल रहे हैं। तो अगर मुझे इसका टॉप देखना है तो इस व्यू में मैं उसका टॉप भी देख सकता हूँ। यहाँ से सपोज करो मुझे ऑब्जेक्ट का बॉटम देखना है तो बॉटम देख सकता हूँ। यहाँ से उसका फ्रंट व्यू देखना है तो फ्रंट व्यू भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारे हम देख सकते हैं। तो इसके लिए करते हैं हम लोग, किस में जाते हैं, सबसे पहले देखो उसका प्रोसीजर समझ लो। चॉइस में जाएंगे, चॉइस करूँ, चूज़ व्यू, आप व्यू में जाएंगे, फिर वहाँ जाके क्या करेंगे, व्यू पोर्ट पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर न्यू व्यू पोर्ट करेंगे। उसके बाद आप एक कॉन्फ़िगरेशन को अपने क्या कर देंगे, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए वो कॉन्फ़िगरेशन को आप लोग एक्टिव कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैड में ये दिखाई देता है आपको। चलिए देखिए, ये देखिए, हम लोग कैड की स्क्रीन पर जाएंगे। ठीक है, कैड की स्क्रीन पर जाने के बाद हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, व्यू पोर्ट पर। ये देखो, ये व्यू ऑप्शन है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा व्यू ऑप्शन होता है। तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, व्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग कैसे ले जाएंगे, व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में। तो देखो इसमें ये लिखा हुआ है,
चूज़ व्यू, आप पहले व्यू पे जाएंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे, व्यू पोर्ट में। तो ये व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन खुल गई हमारी। अब देखो, अब आपको अपने ड्राइंग मॉडल जो ही बनाया है उसको सिंगल में चाहते हैं, मतलब सिंगल कैसे हो गया, देखो ये एक सिंगल हो गया, ठीक है, ये एक सिंगल व्यू पोर्ट हो गया। इसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को चाहते हैं, या फिर टू वर्टिकल, यानी कि इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को चाहते हैं, ठीक है। टू हॉरिजॉन्टल, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप व्यू पोर्ट को इस तरीके से चाह रहे हैं, ठीक है। थ्री लेफ्ट, थ्री अबोव, ठीक है, थ्री बिलो, थ्री वर्टिकल, थ्री हॉरिजॉन्टल, फोर में चाह रहे हैं आप, मतलब किस किस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को व्यू देखना चाहते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग व्यूज़ हमारे आ जाएंगे, जैसे कि फोर लेफ्ट, तो ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे, व्यू पोर्ट्स में, इस तरीके से व्यूज़ आ जाते हैं। अब देखिए कमांड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं इसमें, कमांड जो होती है हमारी वी पोर्ट्स होती है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये बता रहे थे, जैसे ये सपोज करो हमारा, देखो ये मॉडल टैब हो गया, ये ऑटोकैड की एक तरीके की स्क्रीन मान लो, ये क्या हो गया हमारा, मॉडल टैब हो गया, ठीक है, जिसमें हमने मॉडल को बनाया है। सपोज करो हमने ये मॉडल बनाया अपना कोई भी मॉडल, अब हमने क्या कर लिया, इसके लेआउट व्यू पोर्ट में चले गए हम लोग। यहाँ पर ही होता है, यहाँ पर लिखा होता है लेआउट व्यू पोर्ट, तो हमने इस पर क्लिक करेंगे तो हम लेआउट व्यू पोर्ट पर पहुँच जाएंगे। तो ये हमारी कौन सी आ गई, लेआउट व्यू पोर्ट स्क्रीन आ गई। अब हमें जितना ऑब्जेक्ट चाहिए, जो भी हमें उसका व्यू देखना है, ठीक है, जो भी हमें उसका क्या करना है, व्यू देखना है, या जो भी जितना ऑब्जेक्ट हमें चाहिए उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, स्केल कर लेंगे। तो देखो हमें सिर्फ उसका ये वाला पार्ट चाहिए था, तो हमने देखो ये वाला पार्ट उठा लिया, इसका स्केल कर लिया, ठीक है। स्केल व्यू, इसका स्केल व्यू क्या होगा, ये हो गया। तो ये टीवी के मॉनिटर की तरह दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, टीवी की मॉनिटर की तरह। उसमें अलग अलग व्यूज़ होते हैं, जैसे मैंने बताया था, टू वर्टिकल, थ्री वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में ही मॉडिफाई लेआउट व्यू पोर्ट। मॉडिफाई लेआउट व्यू पोर्ट का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप जिस व्यू पोर्ट में वर्क कर रहे हैं, तो उस व्यू पोर्ट में अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। वो चेंजेस भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। मान लो अगर आपको उसके साइज़ में चेंज करना है, उसका स्केल घटाना है, बढ़ाना है। देखो कोई भी ड्राइंग को जब आपको पेपर पे निकालना होता है, तो हो सकता है आपको अलग स्केल में आपने ड्राइंग बनाई हो और उसका स्केल चेंज करना हो, ठीक है। आपने काफ़ी बड़ी ड्राइंग बनाई हो और आपको किस में चाहिए, मान लो A4 साइज़ पे चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये ड्राइंग है, ठीक है, ये क्या एक ड्राइंग है, प्लॉट नंबर 05 की ऑटोकैड पर ड्राइंग बनी हुई है। तो ये अलग स्केल में बनाई गई थी, लेकिन इसको पेपर पे करने के लिए 4 के लिए हमने इसको चेंज किया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें आकार में, उसके स्केल में, और ये सारी चीज़ों को उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉपी का, मूव का और इरेज का, ठीक है। अब देखो होता कैसे है इसमें, मॉडिफाइंग में दिखाता है। ये देखो, ये हमारा क्या गया, मॉडिफाइंग लेआउट व्यू पोर्ट। एक लेआउट व्यू पोर्ट बनाने के बाद हम इसके आकार को, इसके स्केल को और इसकी गुणों में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें अगर प्रॉपर्टीज़ में भी इसकी कुछ चेंज करना है, तो उसको प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज कर लेंगे। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, लेआउट व्यू पोर्ट हो गया। ये हमारी क्या हो गई, उसकी स्क्रीन हो गई, मतलब जो टीवी मॉनिटर की तरह जो स्क्रीन होती है, इसके अंदर हमारे ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इसके साइज़ में चेंज करना है, तो मैं किस में जाऊँगा, ग्रिप, साइज़ ग्रिप में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके साइज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे, घटाना या फिर बढ़ाना, जो भी चेंज करना होगा। उसके बाद देखो यहाँ से क्या गया, देखो अगर मुझे इसको मूव कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मूव भी कर सकता हूँ, मूव ग्रिप, ठीक, ग्रिप का मतलब पकड़ना एक तरीके से। फिर स्केल ग्रिप, अगर इसके स्केल में, इसके स्केलिंग में को चेंज करना है मुझे, ठीक है, तो स्केलिंग भी कर सकते हैं इसमें। फिर ये क्या है, सेलेक्टेड लेआउट व्यू पोर्ट, कौन से व्यू पोर्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इससे सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया ना, हम एक से ज़्यादा व्यू पोर्ट एक लेआउट में कर सकते हैं, मान लो। तो जिस व्यू पोर्ट को आपको सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको व्यू पोर्ट सेलेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आप 3 व्यू पोर्ट में कर रहे हैं उसको, मान लो एक व्यू पोर्ट ये हो और एक व्यू पोर्ट और हो यहाँ पर। तो अगर मान लो आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ क्लिक कर कर, ठीक है। ऑब्जेक्ट में अगर चेंजेस करने हैं, तो आप इस तरीके यहाँ से ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। साइज़ में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। साथ में इसमें कॉपी और मूव, इरेज कमांड का भी यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक था लेआउट व्यू पोर्ट। चैप्टर नंबर 3 बहुत छोटा है, इसमें 3 ही टॉपिक हैं, 3 से 4 टॉपिक हैं। पहला हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया था, दूसरा टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे अपने एक टॉपिक और लेकर, ठीक है। लेआउट चेंजिंग फ्रॉम मॉडल टू पेपर, यानी कि जो भी हमने ये बनाया है, जो भी हमने लेआउट करने के बाद जो भी चेंजेस किए हैं, मान लो इसके स्केल में, इसके हमने स्केलिंग की है या फिर इसके साइज़ में जो भी चेंजेस किए हैं, तो उसको हम पेपर पे कैसे लेके आएंगे। जैसे कि मैंने ये बनाया था, मैंने आप लोग दिखाया था, मैंने ये बनाया था, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने पेपर पर कैसे लेके आए, क्योंकि ऑटोकैड की स्क्रीन पे तो ये मैंने अलग अलग तरीके से बनाया था, बट मैंने इसको
किस तरीके से चेंज किया अपने पेपर पे लाने के लिए, A4 पेपर पर, क्योंकि ऑटो कैड में जो होता है A4 साइज़ पेपर होता है हमारे पास, A1 साइज़ पेपर होता है, अलग अलग साइज़ के पेपर्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।